हेलो गाइस, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और आज की ये न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा लंबी न्यूज़ नहीं है, छोटी वीडियो रहने वाली है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खास जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशनशिप ब्रेकअप नॉट ए क्राइम सेज SC। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? आइए समझते हैं। रिलेशनशिप का अर्थ होता है संबंध। ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्ति या तोड़ना। नॉट नहीं, एक क्राइम अपराध। सेज कहता है SC की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट और हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि उच्चतम न्यायालय कहता है कि संबंध को तोड़ देना अपराध नहीं है। तो डिटेल में पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। न्यू दिल्ली। The Supreme Court on Wednesday ruled that the breakdown of a relationship that did not culminate in marriage cannot warrant the initiation of criminal proceedings based on a complaint by one party। क्या मतलब हुआ? द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को रूल्ड। देखो, रूल का मतलब नियम से होता है ना, और जब अदालत के संबंध में आता है तो अदालत ने रूल जारी किया, नियम जारी किया, अर्थात कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा दैट की द ब्रेकडाउन का मतलब होता है समाप्ति, है नी, ख़त्म हो जाना, ऑफ ए रिलेशनशिप, एक संबंध का, दैट जो डिड नॉट कल्मिनेट। देखो, कल्मिनेट का अर्थ होता है समापन होना, है नी, परिणाम होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा कि एक संबंध का टूट जाना जो कल्मिनेट नहीं हुआ, जिसका समापन नहीं हुआ या जो परिवर्तित नहीं हुआ इन मैरिज, शादी में, यानी कि एक ऐसा संबंध जो शादी में परिवर्तित नहीं हुआ, उससे पहले ही टूट गया, कैन नॉट वारंट। देखो, वारंट का हिंदी अर्थ वैसे तो होता है न्याय संगत ठहराना, तो उसको न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। द इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद करना इसको, इनिशिएशन, और वारंट को भी याद करना। तो इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है आपराधिक कार्यवाही। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और प्रीसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। बेस्ड आधारित ऑन ए कंप्लेंट का मतलब शिकायत, बाई वन पार्टी, एक पार्टी के द्वारा। एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया। कहना क्या चाह रहा है टोटल में, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कहना ये चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को कहा कि एक संबंध जो शादी में तब्दील नहीं हो पाया, अर्थात एक लड़की और एक लड़के का संबंध, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड का संबंध शादी में परिवर्तित नहीं हो पाया, अर्थात दोनों की शादी नहीं हो पाई और वो संबंध उससे पहले ही टूट गया, और कोई एक पार्टी इस बात को लेकर के यदि शिकायत करे तो केवल उस शिकायत के आधार पर जिस पार्टी ने संबंध तोड़ा है उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। कहने का मतलब है ये, क्योंकि अक्सर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और यदि लड़का शादी करने से मना कर देता है तो लड़की उसके ऊपर जो है वो कई तरह के एलिगेशंस लगा देती है, आरोप लगा देती है, लड़का जेल वेल चला जाता है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कोई एक पार्टी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर दोनों रिलेशनशिप में हैं और उनकी शादी नहीं हो पाती है
और पहले ही संबंध टूट जाता है और एक पार्टी यदि शिकायत करती है तो इस आधार पर दूसरी पार्टी के ऊपर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसको न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। ये इसका मतलब है। आगे क्या बोल रहा है, ग्रांटिंग। देखो ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। उतनी यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मौखिक रूप से आपको बताया दे रहा हूँ। ग्रांट का मतलब प्रदान करना, रिलीफ का मतलब होता है राहत। तो राहत प्रदान करते हुए अर्थात राहत देते हुए टू ए मैन, एक आदमी को, एक पुरुष को, फेसिंग, जो फेस कर रहा था, जो सामना कर रहा था, जो झेल रहा था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मतलब आपराधिक कार्यवाही को, ऑन ए कंप्लेंट, शिकायत पर, फाइल्ड, जो कि दर्ज कराई गई थी, बाय हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड के द्वारा। अर्थात एक पुरुष कानूनी कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही झेल रहा था और वो आपराधिक कार्यवाही उस पर कब की गई थी, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर जो है शिकायत दर्ज करा दी थी। ए बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच का मतलब होता है पीठ और जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति। तो न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने, और कौन कौन न्यायमूर्ति रहे उस पीठ में, बीवी नागरत्ना एंड एन कोटेश्वर सिंह सेड। तो न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, क्या कहा, दैट की एक कंसेंसुअल। देखो कंसेंसुअल का मतलब होता है आपसी सहमति से, रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप, एक संबंध जो आपसी सहमति से बना, टर्निंग सोर, और अगर वो सोर का मतलब होता है खट्टा, टर्न का मतलब बदल जाना, और अगर वो संबंध खट्टा हो गया अर्थात उस संबंध में दरार आ गई, वो संबंध टूट गया, संबंध यदि बिगड़ गया तो क्या होगा, शुड नॉट बी सोल बेसिस। सोल का मतलब होता है केवल या इकलौता या मात्र, तो वो केवल आधार नहीं हो सकता ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आपराधिक कार्यवाही का। समझ गए ना आप। पीठ ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की का संबंध कंसेंसुअल है, आपसी सहमति से बना है, और अगर वो संबंध टूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल उनकी शादी नहीं हो पाती है, चाहे वो लड़की की तरफ से तोड़ा जाए चाहे लड़के की तरफ से तोड़ा जाए, तो केवल इसी बात के आधार पर एक पार्टी ने शिकायत अगर की तो दूसरी पार्टी पर आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो कंसेंसुअल बेसिस पे था, आपसी सहमति से बना था। ए मेयर ब्रेकअप ऑफ ए रिलेशनशिप। देखो मेयर का मतलब मात्र होता है, मेयर का मतलब केवल भी होता है। यहाँ पे दो वर्ड्स आप देखोगे, एक तो है सोल और एक है मेयर। दोनों का लगभग अर्थ जो है बिल्कुल एक ही जैसा है। सोल का मतलब भी मात्र होता है, केवल होता है, मेयर का मतलब भी मात्र और केवल इस तरह से करके होता है, ठीक है। ए मेयर ब्रेकअप, केवल ब्रेकअप हो जाना, ऑफ ए रिलेशनशिप, एक संबंध का, यानी कि केवल संबंध का टूट जाना, बिटवीन, बीच में, ए कंसेंटिंग कपल। देखो कंसेंटिंग कपल का क्या मतलब हो गया, कंसेंट का मतलब आप समझते हो ना, सहमति, और कपल का मतलब आप समझते होंगे ना, जोड़ा या युगल, अर्थात पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। कंसेंटिंग कपल कहने का मतलब यह है कि ए मेयर ब्रेकअप ऑफ ए रिलेशनशिप, केवल संबंध का टूट जाना, बिटवीन ए कंसेंटिंग कपल, अर्थात आपसी सहमति से जो वो जोड़ा था, अर्थात आपसी सहमति से एक लड़के और एक लड़की के बीच में जो रिलेशनशिप हुई थी, तो उसका केवल टूट जाना, कैन नॉट रिजल्ट, उसका परिणाम नहीं हो सकता, इन इनिशिएशन, शुरुआत में, पीछे भी आता है वर्ड, फिर से इसको देख लो, इनिशिएशन, शुरुआत, ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आपराधिक कार्यवाही की। मामला समझ में आ गया ना आपको। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर युगल बना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, बन गए, आपसी सहमति से बने, रिलेशनशिप में रहे, और अगर वो संबंध टूट गया तो सिर्फ इस आधार पर
आपराधिक कार्यवाही किसी के भी खिलाफ नहीं की जा सकती, ना लड़की की शिकायत पर लड़के के खिलाफ, ना लड़के की शिकायत पर लड़की के खिलाफ। वोट वॉज ए कंसेंसुअल रिलेशनशिप, ये जो आपसी सहमति से रिलेशनशिप रही, जो संबंध रहा बिटवीन द पार्टीज़, पार्टीज़ के बीच में, पार्टीज़ कौन, एक लड़का एक लड़की, एट द इनिशियल स्टेजेस, आजकल तो आप जानते हो कि मतलब सेम सेक्स मैरिज भी हो रही हैं, बिटवीन द पार्टीज़ एट द इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और स्टेजेस का मतलब होता है चरण, है नहीं। तो प्रारंभिक चरण में जो संबंध आपसी सहमति से बना कैन नॉट बी गिवन ए कलर ऑफ क्रिमिनलिटी, क्रिमिनलिटी मतलब अपराध, तो उसको अपराध का रंग नहीं दिया जा सकता। डज नॉट फ्रैक्टिफाई, नहीं, अपराध का रंग नहीं दिया जा सकता व्हेन, जब द सैड रिलेशनशिप, ये ऊपर बताया गया रिलेशनशिप अर्थात आपसी संबंधी से आपसी सहमति से बना रिलेशनशिप अगर डज नॉट फ्रैक्टिफाई, फ्रैक्टिफाई का मतलब होता है फलित होना, फलित होना मतलब परिणाम होना, अगर वो फलित नहीं हुआ इनटू ए मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिटल रिलेशनशिप मतलब विवाह संबंध में अर्थात शादी में। द बेंच सेड, ऐसा बेंच ने कहा, कहने का मतलब यह है कि शुरुआती तौर पर दो पार्टीज़ के बीच आपसी सहमति से अगर संबंध बना है और अगर वो संबंध शादी तक नहीं चला अर्थात वो शादी में परिवर्तित नहीं हुआ, शादी में फ्रैक्टिफाई नहीं हुआ, शादी से पहले ही अगर वो टूट गया तो उसको क्रिमिनलिटी नहीं कहा जा सकता, उसको इस आधार पर अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा जो है बेंच का कहना है। लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया इसको पढ़िए। इट नोटेड, इट जो है यहाँ पे आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। इट नोटेड, इसने नोट किया, इसने कहा, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, कि जो आरोपी है, एंड द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बोल के बता दे रहा हूँ आपको, शिकायतकर्ता इसका मतलब होता है। भाई दो लोग तो हुए, जब कोई केस हो गया तो भाई एक तो आरोपी हो गया जिस पे आरोप लगाया गया, एक व्यक्ति हो गया शिकायतकर्ता, तो आरोपी को बोलते हैं एक्यूज्ड और शिकायतकर्ता को बोलते हैं कंप्लेनेंट। तो कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी है एंड द कंप्लेनेंट, और जो शिकायतकर्ता है, बोथ दोनों ही रेजिडेंट, रहने वाले हैं, रेजिडेंट का मतलब निवासी होता है, तो वो निवासी हैं ऑफ दिल्ली, दिल्ली के, यानी कि केस का ये हवाला दे रहे हैं कि एक केस है जिसमें आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं, वर इन ए रिलेशनशिप, तो ये एक रिलेशनशिप में थे, यानी कि लड़का भी दिल्ली का है और लड़की भी दिल्ली की है, तो ये दोनों के ही दोनों रिलेशनशिप में थे फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों तक, ठीक है। 2 सालों तक ये संबंध मतलब रिलेशनशिप में रहे। एंड द केस वॉज फाइल्ड, और केस दर्ज करा दिया गया व्हेन, जब द मैन, उस आदमी ने अर्थात उस लड़के ने, अलेजली कथित रूप से, रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, ठीक है। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, जब उसने इनकार कर दिया टू मैरी, शादी करने से, हर उस लड़की से, इन 2019, 2019 में। समझ रहे हो ना आप कि शिकायतकर्ता भी और आरोपी भी दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं, दोनों 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। जब लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया तो लड़की ने 2019 में उसके ऊपर जो है केस ठोक दिया। द FIR वॉज फाइल्ड, FIR अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, दर्ज करा दी गई, आफ्टर द मैन, जब उस आदमी ने, जब वो आदमी गॉट मैरिड, शादीशुदा हो गया, अर्थात जब उस आदमी ने शादी कर ली, टू अनदर वुमन, अनदर मतलब अन्य, वुमन मतलब महिला, तो जब उस लड़के ने दूसरी लड़की से शादी कर ली तो उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड ने केस जो है वो कर दिया, FIR दर्ज करा दी उसके ऊपर। ही अप्रोच्ड, अप्रोच का मतलब होता है
पहुंच बनाना या संपर्क करना। तो उस लड़के ने क्या किया, संपर्क किया दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली एससी लिखा ना, तो दिल्ली हाई कोर्ट हो गया इसका मतलब। तो उस लड़के ने फिर दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क किया फॉर क्वैशिंग। क्वैश का अर्थ होता है रद्द करना, खारिज करना, रद्द करने के लिए ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब हो गया आपराधिक कार्यवाही। ये वर्ड तो आज आपको पक्का याद हो जाएगा, कई बार आ चुका है। तो ये आपराधिक कार्यवाही जो उसके ऊपर की जा रही थी, उसको रद्द करने के लिए लड़के ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में संपर्क किया। बट लेकिन द प्ली का मतलब होता है याचिका, वॉज रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दी गई, अर्थात खारिज कर दी गई। लेकिन उस लड़के की जो याचिका है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई थी। तब उसने जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको राहत दी। और ये ऐतिहासिक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कि उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, और पूरा डिटेल आपको पता लग ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इससे सोसाइटी के अंदर कई सारे फ़ायदे भी होंगे और थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।